हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। ये क्या है और आप लोगों को क्यों दिखा रहे हैं, चलिए इसके बारे में वीडियो में बात करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बना रहे हैं केक। आज हम बिना कोई सामान का केक बना रहे हैं। सामान मीन्स जैसे प्रॉपर तरीके से सामान होता है वैसे मेरे पास नहीं था, फिर भी हम कैसे केक बना रहे हैं वो सारा कुछ आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपको पॉलीथीन में दिख रहा है, तो हम गए थे अपनी दीदी के यहाँ, तो केक प्रीमिक्स और क्रीम और जो भी कुछ कुछ छोटा मोटा सामान होता है केक का वो लेके गए थे। और यहाँ पे पता चला बाद में कि केक टिन है ही नहीं। हम 2 कप प्रीमिक्स लेके गए थे, तो यहाँ पे 9 इंच का केक टिन था। तो हम सोचे कि चलो केक की हाइट आएगी नहीं आएगी, कम से कम चौड़ाई में ही खाने के लिए कट करने के लिए तो केक बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल जो दूध हुआ का बर्तन हम लेते हैं ना, उसी में हम 2 कप प्रीमिक्स को डाल दिए थे और पानी डाल के छोटा सा 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाले थे। अब ना यहाँ पे हम मेरे पास ना एसेंस भी नहीं था ना ही अरोमा था, तो यहाँ पे रखा हुआ था पाइनएप्पल का क्रश, तो हम प्रीमिक्स में क्रश को ही मिला दिए। और यकीन मानिए टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि बच्चों लोगों के लिए भी ये केक बना रहे थे और सब लोगों के लिए केक बना रहे थे। और कुछ मिला नहीं था, स्पैचुला ये सब नहीं था, तो जिससे हम लोग सब्जी चलाते हैं ना छोलनी, उसी से सारा बैटर को हटा दिए, इसमें डाल दिए। 9 इंच का केक टिन है जो 2 कप के लिए बहुत ज़्यादा है, बड़ा है। तो यहाँ पे बहुत चौड़ा सा तो केक बनेगा पर हाइट नहीं आएगी। अब यहाँ पर उसे हम बोलें कि चलो इसे ओवन में बेक कर लो, तो ओवन में वो बेक मोड पर 40 मिनट के लिए डालकर बेक कर लिए। बहुत अच्छा और सॉफ्ट केक बेक होता है इसमें भी। तो यहाँ पे बेकिंग का तो प्रोसेस मेरा पूरा हो गया था। और उसके बाद यहाँ पर उसे हम बोले कि चलो लगा दो बेकिंग करने के लिए, तो वो लगाने लगी। तब तक हम क्रीम को बीट करने के लिए ढूंढने लगे। तो यहाँ पे बीटर मिल गया। केक बनाती थी वो, पर बहुत टाइम से वो केक बनाना छोड़ दी थी, पर कुछ कुछ सामान रखा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे बीटर रखा हुआ था, तो हम ले लिए बर्तन। और मेरे पास कोई स्टैंड ये सब था नहीं, तो सरसों के तेल के डब्बा पे रख कर हम वीडियो बना रहे थे। और ये 35 मिनट में ही हो गया था बेक, पहले ही निकाल लिए थे। बहुत सॉफ्ट बना है और बहुत चौड़ा है, इसलिए कोई हाइट इसकी नहीं आएगी केक की। अब हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर मेरे पास बोर्ड वोर्ड कुछ भी नहीं था, तो हम प्लेट पर ही केक बनाए। और हम शाम में 5 बजे गए ही थे, तो 5 बजे जब हम गए थे उसके बाद ही लगा कि केक बनाना है, क्योंकि तीज के दूसरे दिन का था, तो केक भी नहीं बनाया था। और देखिए एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि आपका क्रीम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टिफ क्यों रहता है। तो देखिए हम प्रॉपर तरीके से बीट करते हैं, हमारे क्रीम में कोई भी क्रैक आपको नहीं दिखेगा। तो स्केल था, तो स्केल से हम आइसिंग कर दिए और 2 ही लेयर आइसिंग किए, भर भर के क्रीम लगाए हैं। यहाँ पर हम 2 कप से ज़्यादा कप का ही क्रीम लेकर गए थे और पूरा का पूरा क्रीम को हम बीट कर दिए थे। सारे बच्चे लोग थे, मेरे बच्चे को भी क्रीम बहुत पसंद पड़ता है और जो मेरी दीदी का बेटा है उसको भी क्रीम पसंद पड़ता है। तो क्रीम का कोई इशू ही नहीं था। आज बोले कि चलो सब कोई भर भर के क्रीम खा लो। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्पॉन्ज को हम रख दिए थे और एक प्लेट पर ही हम बना रहे थे। प्लेट पे बहुत स्लिप हो रहा था, नीचे कोई कपड़ा भी सोचे थे रख देने के लिए, लेकिन इतना उससे भी काम इस पर नहीं चल रहा था, वो स्लिप हो रहा था। टर्न टेबल रखा हुआ था, तो हम टर्न टेबल पे ही बना रहे थे। और क्रीम भर भर के हम डाले हैं, पहले ही आपको बताए हैं। यहाँ पे क्रीम का कोई इशू नहीं था और कोई सामान नहीं था। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, कैसे स्मूथ करे, तो ये बैग से टैग को फाड़े। और आप हमेशा मेरी वीडियो में देखते होंगे कि हम टैग से ही काम करते हैं, तो वो यही टैग रहता है। कोई भी जब हम कुछ भी ख़रीद के लाते हैं उससे टैग को निकाल कर रख लेते हैं और अच्छे से धो लेते हैं और उसी से केक को स्मूथ करते हैं। तो यहाँ पे बच्चा जब वो पढ़ता है तो उसके पास स्केल था, तो हम उससे स्केल मांग लिए कि लाओ स्केल, और उससे हम पूरा केक का करने लगे थे, बनाने लगे थे। और यहाँ पर सिर्फ वैनिला ही क्रीम था, कोई कुछ भी मेरे पास नहीं था एसेंस, तो हम ऊपर से पाइनएप्पल क्रश को ही डाल दिए और यहाँ पर बढ़िया से पूरे पे लगा दिए कि पाइनएप्पल का फ्लेवर आ जाएगा। ज़्यादा पाइनएप्पल सबको पसंद पड़ता है, इसलिए हम पाइनएप्पल ही बनाए थे। और नहीं था एसेंस तो कोई बात नहीं, क्रश था तो उससे काम चल गया, नहीं तो फिर सिंपल कुछ और भी आइडिया जुगाड़ लगाते ही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया हमारा केक का फिनिशिंग हो गया, टैग भी निकाल लिए। तो देखिए केक बनाने के लिए होना चाहिए, और बहुत कम टाइम में ये केक बनाए हैं। 5 बजे गए थे, बेकिंग किए थे, और ये केक 7 बजे हम बना के तैयार कर दिए थे। तो
यहाँ पे देखिए हम स्मूथ कर ले रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम कलर का भी यूज किए हैं ताकि थोड़ा सा केक का लुक अच्छा आए। केक बनाने का अगर मन होता है ना तो कोई तरह से जुगाड़ हो जाता है। ऐसे ही पहले हम घर में भी केक बनाते थे। इसी तरीके से हम नीचे चकला और को रख कर और उसे उल्टा करके रखते थे कोई भी बर्तन पर और उसे टर्न टेबल बनाकर बनाते थे। यहाँ पे हम साइड में रेड कलर हल्का सा लगाए हैं और यहाँ पे टैग से देखिए इस तरीके से डिजाइन डाल दिए तो देखने में अच्छा लगने लगा। कोई पाइपिंग बैग ये सब हम ले कर नहीं गए थे, बहुत दिक्कत भी हो रहा था, लग रहा था ऊपर से क्या सिंपल सा डिजाइन बनाए। उसे था कि वो मैदे वाला केक भी बना देगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको और हम दिखा रहे हैं, ऐसे करके बेकरी में डिजाइन बना हुआ रहता है ना, तो हम सोचे कि इसे बना देते हैं। तो थोड़ा सा हम लेकर और इस तरीके से हम करने लगे, पर ये डिज़ाइन परफेक्ट नहीं बना। फिर हमें समझ में आया कि क्यों परफेक्ट नहीं बना। आपको भी जानना है, चलिए बता देते हैं। क्योंकि हम ऊपर में भी डायरेक्ट ये बना लिए थे और ऊपर में हम क्रश का यूज किए थे। डायरेक्ट सिर्फ क्रीम का रहेगा ना तो आराम से बनेगा। बहुत खोजी, बोले वो कि पाइपिंग बैग, एक आध पाइपिंग बैग तो खोज दो, तो एक नोजल मिला जो बिल्कुल नोजल रहे ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो पाइपिंग बैग को कट भी कर देते तो नोजल का काम करता है। वही नोजल मिला तो हम उससे साइड में बॉर्डर बना दिए हैं। वैसे कोई नोजल नहीं भी रहता तो डायरेक्ट पाइपिंग बैग को काट देते, साइड से थोड़ा सा कट करते और इस तरीके से नोजल के जैसा बना देते, काम हो ही जाता। साइड से भी हम बॉर्डर बना दिए हैं। तो केक यहाँ पर हमारा बनके तैयार हो गया है। अब ऊपर में हम क्या कर रहे हैं कि पाइनएप्पल क्रश हम डाल दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर में हमें पूरा का पूरा था कि सब कोई बोल रहा था पाइनएप्पल क्रश डाल दो, थोड़ा ऊपर में ज़्यादा टेस्टी आएगा। तो हम बोले लाओ ऊपर से डाल देते हैं। इस तरीके से आप इसे मिक्सी में चलाकर भी और डाल सकते हैं। हम वीडियो में बताए हैं इस तरह से आपको ग्लेज बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्रश का ही यूज कर रहे हैं। बस पूरा का पूरा ये जुगाड़ वाला केक था, किसी तरह से बस केक बनाना था, कट करना था। तो देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि सुंदर नहीं लगा। अब हम लोग जिससे निकालते हैं ना सब्जी उब्जी, जो इसे आप लोग क्या कहते हैं वो बताइएगा। हम लोग कलछुल, छोलनी, डब्बू सब कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पैलेट नाइफ नहीं था तो हम उसे का पिछला हिस्सा से क्या किए, इस तरह से डिजाइन बना दिए। और टर्न टेबल इसका बहुत स्मूथ चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा टर्न टेबल तो थोड़ा सा रुक रुक के चलता है, अच्छा उतना नहीं चलता है। अब हम थोड़ा सा कलर डाले हैं यहाँ पर, आपको नाम लिखने के लिए बता रहे हैं। ऐसे पाइपिंग बैग को रब कीजिए और अपना मनचाहा कलर डालिए, थोड़ा सा क्रीम डालिए, क्रीम स्मूथ हो जाएगी तो आप अपने मनचाहे जो भी आपको नाम लिखना हो, विश लिखना हो, कुछ भी राइट करना हो, आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेड कलर मिलाए हैं हल्का सा, पूरा पाइपिंग बैग में नहीं मिलाए हैं। और पाइपिंग बैग अच्छा से नहीं कट हो रहा था, कैंची से नहीं कट हो रहा था, तो थोड़ा सा निकल रहा था, ज़्यादा से भी। तो प्रॉपर आप छोटा सा होल कीजिएगा ना तो बहुत सुंदर से लिखाएगा। तो हैप्पी बर्थडे यहाँ पर मिक्की दीदी हमें लिखना था तो हम यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर जब हम लिखने में आराम से बिजी थे, कैमरा की तरफ मेरा ध्यान नहीं था, तो मेरी बेटी भी यहाँ पर देख रही थी कि क्या लिख रही है मम्मी, कैसे लिख रही है, और हमें कोई ध्यान नहीं था। और सॉन्ग बगल में बज रहा था तो वो कैमरा ऑन था तो वो डांस कर रही थी, हमें पता भी नहीं चला। हम जब क्लिप शूट हो गया था तो हम देखे थे वहाँ पर कि अच्छा वो बगल में डांस कर रही थी। आप लोग भी देख लीजिए यहाँ पर। तो अब जब हम ध्यान आया तो हम जल्दी से बंद किए कि तुम क्या कर रही हो। और देखिए हमारा केक बन के तैयार हो गया। हम ऊपर से लिख दिए, एक हैप्पी बर्थडे का टैग था। टैग तो कभी भी किसी के यहाँ भी केक आता है तो उसमें टैग लगा हुआ रहता है, तो वो रखा हुआ था। और फिर यहाँ पर केक बन के तैयार हो गया। अब आगे आपको चलिए दिखाते हैं हम कि यहाँ पर एक जो पिज़्ज़ा वाला प्लेट होता है वो रखे थे, नीचे सर्फ वाला डब्बा रखे थे। ये बाथरूम से ला के नहीं रखे थे, ये अलग से हम लोग रखते हैं। और उसी के ऊपर वो बहुत पेड़ पौधा लगा के रखती है, तो उसके ऊपर हम मनी प्लांट वाला पे रख दिए थे। और बगल में इधर चेयर पे हम बैठे थे, टेबल पास रखा हुआ था केक का, और ऐसे ही वीडियो बना रहे थे। तो पहले भी हम ऐसे ही वीडियो बनाते थे, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टर्न टेबल हो और ट्राइपॉड हो तो ही आप वीडियो बनाएं। तो अब यहाँ तक देख ही लिए तो थोड़ा सा केक कटिंग भी देख लीजिएगा। और आपको यहाँ पर हम दिखा भी दे रहे हैं कि कितना कम टाइम में केक कितना अच्छा से बन गया। तो आराम से आप इस तरीके से केक बना सकते हैं और अपने सेलिब्रेशन को एंजॉय कर सकते हैं। केक का परफेक्ट लेयर देखिए, कटिंग की तो बोले चलो पहले वीडियो दिखाओ यहाँ पर कि कैसा लेयर बना है, आप लोग को भी दिखाना था। तो नीचे तो हम प्लेट पे बहुत क्रीम नहीं लगाए थे, लेकिन क्रीम ऊपर में बहुत था, चौड़ाई से भी क्रीम साइड से भी बहुत लगाए थे।
उसके बाद सबको बस जल्दी जल्दी केक चाहिए था, तो केक बहुत ज़्यादा बड़ा भी बनाए थे, तो सबको बड़ा बड़ा पीस दे रहे थे। आप देखिए ऊपर में कितना ज़्यादा क्रीम है और इसका लेयर भी आपको दिखा दिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर